एक जोड़ा ईद की खरीदारी करने को हड़बड़ी में था। शौहर ने बीवी से कहा, जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है, कहकर कमरे से बाहर निकल गया। तभी बाहर लॉन में बैठी अम्मी पर उसकी नजर पड़ी। कुछ सोचते हुए वापस कमरे में आया और अपनी बीवी से बोला, रजिया, तुमने अम्मी से पूछा कि उन्हें ईद पर क्या चाहिए? रजिया बोली, नहीं पूछा, अब उनको इस उम्र में क्या चाहिए होगा? 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े, इसमें पूछने वाली क्या बात है? यह बात नहीं है रजिया, अम्मी पहली बार ईद पर हमारे घर में रुकी हुई हैं, वरना तो हर बार गांव में अकेली ही रहती हैं, तो दिखावे के लिए ही पूछ लेती। अरे इतना ही अम्मी जान पर प्यार उमड़ रहा है तो खुद क्यों नहीं पूछ लेते? झल्लाकर चीखी थी रजिया और कंधे पर हैंडबैग लटकाते हुए तेजी से बाहर निकल गई। आसिफ अम्मी के पास जाकर बोला, अम्मी जान, हम लोग ईद की खरीदारी के लिए बाजार जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए तो? अम्मी बीच में ही बोल पड़ी, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, सोच लो अम्मी जान, अगर कुछ चाहिए तो बता दीजिए। आसिफ के बहुत जोर देने पर अम्मी बोली, ठीक है, तुम रुको, मैं लिख कर देती हूँ। तुम्हें और बहू को बहुत खरीदारी करनी, कहीं भूल ना जाओ, कहकर आसिफ की अम्मी अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई और लिस्ट आसिफ को थमा दी। आसिफ ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, देखा रजिया, अम्मी को भी कुछ चाहिए था पर बोल नहीं रही थी, मेरे जिद करने पर लिस्ट बना कर दी है। इंसान जब तक जिंदा रहता है रोटी और कपड़े के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। अच्छा पापा ठीक है, पर पहले मैं अपनी जरूरत का सामान लूंगी, बाद में आप अपनी अम्मी की लिस्ट देखते रहना, कहकर रजिया कार से बाहर निकल गई। पूरी खरीदारी करने के बाद रजिया बोली, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कार में ऐसे चालू करके बैठती हूँ, आप अपनी अम्मी का सामान देख लो। अरे रजिया, तुम भी रुको, फिर साथ चलते हैं, मुझे भी जल्दी है, देखता हूँ अम्मी ने इस ईद पर क्या मंगाया है, कहकर अम्मी की लिखी पर्ची जेब से निकालता है। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं क्या क्या मंगाया होगा, जरूर अपने गांव वाले छोटे बेटे के परिवार के लिए बहुत सारे सामान मंगाए होंगे। और बनो अलाउद्दीन, अब करो सारी तमन्नाएं पूरी, कहते हुए रजिया गुस्से में आरिफ की ओर देखने लगी। पर ये क्या? आसिफ की आंखों में आंसू और लिस्ट पकड़े हुए हाथ सूखे पत्ते की तरह हिल रहे थे, पूरा शरीर कांप रहा था। रजिया बहुत घबरा गई। क्या हुआ? ऐसा क्या मांग लिया है तुम्हारी अम्मी ने? कहकर आसिफ के हाथ से पर्ची झपटी। हैरान थी रजिया भी, इतनी बड़ी पर्ची में बस चंद शब्द ही लिखे थे। पर्ची में लिखा था, बेटा आसिफ, मुझे ईद पर तो क्या किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम जिद कर रहे हो, तुम्हारे शहर की किसी दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए लेते आना। ढलती हुई शाम हूँ अब मैं आसिफ, मुझे गहराते अंधेरे से डर लगने लगा है, बहुत डर लगता है। पर्ची में लिखा था, बेटा आसिफ, अंधेरे से डर लगने लगा है, बहुत डर लगता है मेरी तरफ बढ़ रही मौत को देखकर, जानती हूँ टाला नहीं जा सकता, हक है, पर अकेलेपन से बहुत घबराहट होती है आसिफ। तो अब तक तुम्हारे घर पर हूँ, कुछ पल बैठा कर मेरे पास, कुछ देर के लिए ही सही, बांट लिया कर मेरे बुढ़ापे का अकेलापन, बिना दिया जलाए ही रोशन हो जाएगी मेरी जिंदगी की शाम। कितने साल हो गए बेटा तुझे छुआ नहीं, एक बार फिर से आ मेरी गोद में सर रख कर और मैं ममता भरी हथेली से सहलाऊं तेरे सर को। एक बार फिर से इतराए मेरा दिल, मेरे अपनों को करीब, बहुत करीब पाकर और मुस्कुरा कर मिलूं मौत के गले, क्या पता अगली ईद तक रहूं ना रहूं। पर्ची की आखिरी लाइन पढ़ते पढ़ते रजिया फपक फकक कर रो पड़ी। ऐसी ही होती है माँ, अपने घर के उन बड़े दिल वाले लोगों जिनको आप बूढ़े और बुढ़िया की श्रेणी में रखते हैं, वे आपकी जिंदगी की रोशनाई है, उनकी देखभाल करें। यकीन मानिए, आपके भी बूढ़े होने के दिन नजदीक ही है, उसकी तैयारी आज से ही कर लें, इसमें कोई शक नहीं। आपके अच्छे बुरे काम देर सवेर आप ही के पास लौट कर आने हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आगे शेयर जरूर कीजिए और लाइक कीजिए, शायद किसी का दिल रोशन हो जाए और ईद की जगह और हर घर में ईद बहुत ही खुशहाल हो जाए।